तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। सर शर्म से झुक के आप यहां तक बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइस को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको देख के तो ये लगता है, देखें ये तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि अगर हम आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर एक कानून लेके आ रहे हैं, क्या हम नंबर 2 बनने जा रहे हैं या नंबर 3 बनने जा रहे हैं? अगर नंबर 2 बनने जा रहे हैं तो चीन बेहाल क्यों है? किसी मुल्क की उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा कि वो धड़ल्ले से ये वो हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है, मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया है इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहाँ पर ले जाकर दिखाऊँ। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि इसका कहना ये है कि जिस देश की से हम भीख मांगते हैं और उनसे कर्जा लेते हैं, वो देश भारत की मिन्नतें कर रहा है कि भारत में व्यापार करने दिया जाए। अब बात हो रही है चीन की अर्थव्यवस्था फ़िलहाल बिगड़ी हुई है, आप सभी को पता ही है। मैं आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा खुद नरेंद्र मोदी जी को कहते हुए कि तीसरे चरण में भारत को तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। 2014 की अगर मैं बात करूँ तो 2014 में कहीं नामो निशान नहीं था भारत का, लेकिन जैसे जैसे 2017 आया, मोदी जी का कार्यकाल चला, 2017 में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया था अर्थव्यवस्था के मामले में, 2021 में 6ठे स्थान पर, और आईएमएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। अब पाकिस्तान को तो सदमा लगना तय है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी तरक्की पे ध्यान ना देते हुए भारत की तरक्की पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं वो क्राइसिस में डूबा हुआ है, इधर उधर कर्जा मांगता, कटोरा उठा के चलने का उसका काम है। सऊदी अरब क्या कोई भी देश उसने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उसने भीख मांगने का प्रस्ताव ना किया हो। आईएमएफ से वो आए दिन भीख मांगता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा, आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल, मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनाग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीर में स्पीच की। लेकिन मैं आपको जो बात उन्होंने की, हम पूरी स्पीच पे तो मैंने पूरी देखी भी नहीं, मैं नहीं जानती उन्होंने और क्या बातें की, लेकिन जो बात, जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उन्होंने जो बात की, ज़रा वो सुनिएगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बात कह रहे हैं। हाँ ये सुनिए। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में
पक्का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। ये मैंने सही कहा ना? आपने कॉन्फिडेंस देखा क्या है? देखिए, बात ये होती है कि हम ये देख रहे हैं, ये वैसे कोई, ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, ये कोई नई खबर नहीं है। ये खबर इसलिए इस वक्त ये इतनी दिलचस्प है और इतनी अहम है कि ये उस बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है 5वीं इकॉनमी तक, वो देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं तो बहुत अरसे से कही जा रही है ना कि जो इंडिया है वो 3rd इकॉनमी बनेगा आगे। ये तो कोई नई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस 3rd टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए, इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है। हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूँ, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। आप इसको ज़रा एनालाइज करें। हमारे मुल्क की अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको ज़रा देखें और समझें कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। अब आप इस पे अंदाज़ा ये करें कि वो इसके ऊपर अपनी शराइत मनवा रहा है। यानी इंडिया इस वक्त बिजनेस के लिए वहाँ पर पहुँच चुका है, एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहाँ पर उसका वो मुखालिफ के जिसकी अभी 2020 में उनके साथ जो सिचुएशन पेश आई है, वो यहाँ तक कह रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइस को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, इसको देख के तो ये लगता है कि वो कह रहा है कि हम ये भी मान लेते हैं, हम जो टेरिटरी का मामला हम ये भी मान लेते हैं, कहाँ पे फौजों को ले जाना है, क्या करना है बताओ, लेकिन जो हमारे बिजनेसेस हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम नहीं होना चाहिए, उसको तुम क्यों रोक रहे हो। और हम वो मुल्क हैं, हम वो कौम है, या हम वो अथॉरिटीज़ हमारी हैं कि जो लोन ले रही हैं, लोन रोल ओवर करवा रही हैं, सूद अदा कर रही हैं चाइना का। लेकिन चाइना जिस मुल्क के आगे बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जिस हमसाये के सामने घुटने टेक रहा है, उससे हम अपना बॉर्डर खोल के तिजारत करने पे तैयार नहीं हैं।